मैं अपनी काव्य पाठ शुरू करता हूं और उसका शीर्षक है आधुनिक भारत। और मेरी ये कविता है, बिल्कुल ताजी कविता है और अभी भाफ निकल रही है मेरी कविता से कि ना नर में रहा मान, ध्यान चाहूंगा कि ना नर में रहा मान, न नारी का होता सम्मान, न नर में रहा मान, न नारी का होता सम्मान। कैसे कहूं ए भारत वीरो मेरा भारत है महान, कैसे कहूं ए भारत वीरो मेरा भारत है महान। कि माँ की कोख में ही, माँ की कि क्या था ये भारतवर्ष, क्या था ये भारतवर्ष, ये तनिक न सोचा जाता है। क्या था ये भारतवर्ष, ये तनिक न सोचा जाता है। नन्ही सी बालाओं को यहाँ आए दिन नोचा जाता है, नन्ही सी बालाओं को यहाँ आए दिन नोचा जाता है। और माँ की कोख में ही न जाने, माँ की कोख में ही न जाने कितनी जाने चली गईं, माँ की कोख में ही न जाने कितनी जाने चली गईं। दहेज की खातिर कितनी माता बहनें चली गई, दहेज की खातिर जाने कितनी माता बहनें चली गई। और मैं धिक्कारता हूं कि अरे युवा, एक सच्चाई बताता हूं पहले कि अरे युवा तो बस यहाँ काम वासना में लीन रहा, कि अरे युवा तो बस यहाँ काम वासना में लीन रहा। बाहर से तो साफ रहा, अंदर से मन मलिन रहा, अंदर से मन मलिन रहा। कि अरे दरिंदो, अब धिक्कारता हूं मैं उन कुछ तथाकथित लोगों को कि अरे दरिंदो थोड़ा सा तो आंखों में पानी लेते, कि अरे दरिंदो थोड़ा सा तो आंखों में पानी लेते। ये कृत्य घिनौना करने से पहले तुम याद कर पुरखों की कहानी लेते, तुम याद कर पुरखों की कहानी लेते। अब कि देख घिनौने कृत्यों को, कि देख घिनौने कृत्यों को तुम्हारे आधुनिकता को धिक्कार है। कहते हैं कि हम आधुनिक हो गए हैं, कि देख घिनौने कृत्यों को तुम्हारे आधुनिकता को धिक्कार है। लेकिन यहाँ सिर्फ नर ही नहीं, नारी भी बराबर भागीदार है, नारी भी बराबर भागीदार है। और क्यों है भागीदार? अब मैं एक कष्ट, अपनी वेदना सुनाना चाहता हूं जो मैंने अनुभूत की है। कि क्या है कि इज्जत पर आंच नहीं आने दी, इज्जत पर आंच नहीं आने दी। बेशक न था उस बाप पर खाने को, और बेटी ने शर्म हया ही बेच दिया थोड़ी सी प्रसिद्धि पाने को, थोड़ी सी प्रसिद्धि पाने को। और अब रिलेट करिएगा कि घर की इज्जत हुई नीलाम, कि घर की इज्जत हुई नीलाम, जो थी चार दीवारी में आज हुई ओ सरेआम। अश्लीलता परोसी जा रही है, माध्यम बना इंस्टाग्राम, माध्यम बना इंस्टाग्राम। कि ना नारी करती लिहाज, माफी चाहूंगा, लेकिन ना नारी करती लिहाज, ना बची नारी में लाज। सिर पर पड़ी थी पगड़ी, सिर पर पड़ी थी सिर पर करती थी जो नाज। पैरों में पड़ी बाप की पगड़ी आज, पैरों में पड़ी बाप की पगड़ी आज। और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं कि आधुनिक भारत है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। कि हे नारी तुम तो स्वयं सौंदर्य का प्रत्यक्ष प्रतिमान थी, कि हे नारी तुम तो स्वयं सौंदर्य का प्रतिमान थी। क्यों हुई नग्नता में चूर ऐसे, क्या इस बात से तुम अनजान थी, क्या इस बात से तुम अनजान थी। कि ना शर्म लाज रही, ना मर्यादित रहा तुम्हारा मान। कैसे कहूं ए भारत वीरो मेरा भारत है महान। और हमें बनना क्या था और हम बन क्या गए। कि एक कवि की दो पंक्तियां और एक आपको सीख, कि बनना था जीजा पन्ना पातिमा और रमाबाई, कि बनना था जीजा पन्ना पातिमा और रमाबाई। किंतु नारी मल्लिका बिपाशा बनी नारियां, और बिकाऊ विश्व सुंदरी का ताज जीतने के खातिर शर्महीन आंखों का तमाशा बनी नारियां, शर्महीन आंखों का तमाशा बनी नारियां। और मैं कहना चाहता हूं कि क्या बनना चाहिए। कि बनो तुम सती सावित्री,
कि बनो तुम सती सावित्री, यम हारे थे जिसके सतीत्व के बल से। कि बनो तुम सती सावित्री, यम हारे थे जिसके सतीत्व के बल से। अरे बनो तुम लक्ष्मीबाई, फिरंगी कांपे थे जिसके भुजबल से। फिरंगी कांपे थे जिसके भुजबल से। कि और बनो तुम दुर्गा भद्रकाली, कि बनो तुम दुर्गा भद्रकाली, बनो तुम दुर्गा भद्रकाली या बनो सती अनुसुईया। कि बनो तुम दुर्गा भद्रकाली या बनो तुम सती अनुसुईया, जिसके सतीत्व से भूपटी थी। अरे बनो तुम सीता मैया, बनो तुम सीता मैया। और अपनी पंक्तियों का विराम देता हूं कि त्याग तपस्या तपोबल, त्याग तपस्या तपोबल, साहस का तुम पर्याय बनो। कि त्याग तपस्या तपोबल, साहस का तुम पर्याय बनो। और बनना है तो कुछ ए नारी, तुम पन्ना धाय बनो, तुम पन्ना धाय बनो।